नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक अत्यंत गंभीर लेकिन कम समझी जाने वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मस्तिष्क कैंसर। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सोचने, समझने, याद रखने, बोलने और शरीर के हर भाग को नियंत्रित करने का कार्य यही करता है। जब इसी मस्तिष्क में कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो इसका प्रभाव पूरे शरीर पर और जीवन पर भी पड़ता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मस्तिष्क कैंसर क्या है, इसके प्रकार, लक्षण, कारण और जांच की विधियां, उपचार और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण भ्रांतियां भी। मस्तिष्क कैंसर क्या है, क्या होता है? मस्तिष्क कैंसर वो स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और एक ट्यूमर का निर्माण करती हैं। ये ट्यूमर मस्तिष्क के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। मस्तिष्क कैंसर दो प्रकार का हो सकता है। नंबर एक, प्राथमिक मस्तिष्क कैंसर, जो सीधे मस्तिष्क की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। नंबर दो, द्वितीय मस्तिष्क कैंसर, जो शरीर के किसी अन्य भाग जैसे फेफड़े या स्तन से फैलकर मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क कैंसर के प्रमुख प्रकार। मस्तिष्क कैंसर केवल एक ही प्रकार का नहीं होता, इससे इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि गिलियोमा सबसे सामान्य प्रकार है, जो मस्तिष्क की सहायक कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। नंबर दो, मेनिंजियोमा मस्तिष्क की झिल्लियों में बनने वाला ट्यूमर है। पिट्यूटरी ट्यूमर हार्मोन से नियंत्रित करने वाली ग्रंथि में होने वाला ट्यूमर है। हर प्रकार की गंभीरता और उपचार अलग अलग होता है। मस्तिष्क कैंसर के लक्षण। मस्तिष्क कैंसर के लक्षण व्यक्ति, ट्यूमर के स्थान और उसके आकार पर निर्भर करता है। आम लक्षणों में शामिल है लगातार और असामान्य सिरदर्द, बिना कारण उल्टी या मतली, दृष्टि धुंधली होना, बोलने में कठिनाई, याददाश्त कमज़ोर होना, शरीर के किसी भी एक भाग में कमजोरी आना या शून्यता होना, संतुलन बनाए रखने में परेशानी, अचानक दौरे पड़ना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर सिर दर्द मस्तिष्क कैंसर नहीं होता, लेकिन लगातार लक्षणों को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। मस्तिष्क कैंसर होने के कारण। मस्तिष्क कैंसर का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन कुछ कारण इसके जोखिम को बढ़ा सकता है। जैसे कि आनुवंशिक कारण, अत्यधिक विकिरण का संपर्क, कुछ दुर्लभ आनुवंशिक रोग, पहले से मौजूद कैंसर का मस्तिष्क तक फैलना। अब तक के शोधों में मोबाइल फ़ोन या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इसका प्रत्यक्ष कारण सिद्ध नहीं किया गया है। मस्तिष्क कैंसर की जांच कैसे होती है? मस्तिष्क कैंसर का पता लगाने के लिए डॉक्टर कई आधुनिक जांचों का सहारा लेते हैं, जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण और बायोप्सी। कुछ मामलों में समय पर जांच से बीमारी की पहचान जल्दी हो सकती है, जिससे उपचार की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मस्तिष्क कैंसर का उपचार। मस्तिष्क कैंसर का उपचार कई बातों पर निर्भर करता है। कैंसर का प्रकार, उसका स्थान, मरीज की उम्र और स्वास्थ्य। मुख्य उपचार विधियां क्या हैं? नंबर एक, सर्जरी। यदि संभव हो तो ट्यूमर को शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। रेडिएशन थेरेपी। नंबर दो, उच्च ऊर्जा किरणों द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। नंबर तीन, कीमोथेरेपी। दवाओं के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोका जाता है। अक्सर इन तीनों का संयोजन किया जाता है। मस्तिष्क कैंसर से जुड़े मिथक। हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता। मस्तिष्क कैंसर हमेशा लाइलाज नहीं होता। शुरुआती अवस्था में इलाज संभव है। ज्ञान की कमी का डर को बढ़ाती है और सही जानकारी डर को कम करती है। मस्तिष्क कैंसर में समय का महत्व। मस्तिष्क कैंसर में समय सबसे बड़ा कारण होता है। जितनी जल्दी बीमारी का पता चले, उतनी ही बेहतर इलाज की संभावना होती है। इसलिए लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर
से समय पर सलाह लें, स्वयं निदान करने की कोशिश ना करें। निष्कर्ष, मस्तिष्क कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन ये अंत नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने उपचार को पहले से कहीं अधिक प्रभावी बना दिया है। जागरूकता, समय पर जांच और सही इलाज, यही इस बीमारी से लड़ने में सबसे मजबूत हथियार है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।